मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर की पहचान कर सकें, और ये सीक्रेट रहेगा और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन भी हो सकता है। इस पर OMR शीट भी सभी को देंगे? OMR शीट सबको देंगे ऑफकोर्स। वो कैसे स्कैन करके? OMR शीट का जो होगा, जो जैसे पहले भी दिया जाता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। उसके इवैल्यूएशन में हम यहाँ पर उसका स्कैनिंग करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो रन करेंगे हम उस सॉफ्टवेयर को रन करने के पहले उसका हम मॉक रन करेंगे, मतलब हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बग तो नहीं है, और उसके बाद ही हम उसको एक्चुअल OMR शीट का रन कराएंगे। वेबसाइट पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा OMR? वेबसाइट पर हम प्राय देखा जाता है कि छात्रों को हम लोग RTI के माध्यम से वो करते रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं और हमारा भी काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग इस बार सारे मतलब OMR शीट सबका वेबसाइट पर रहेगा, सबका उसकी कॉपी में, उसकी OMR शीट में कहीं कोई मैनिपुलेशन, कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि तो नहीं है। इसको जब हम चेक करेंगे 100% जो भी सक्सेसफुल है उसका 100% अलग से एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होगा का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि DLED और B.Ed वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से BPSC के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा। बॉयज के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है। लेकिन फिर भी बनाने वाला कुछ प्रश्न था, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सर उसमें क्या होगा? उसमें भीड़ ज्यादा है, एक सीट पर यदि बात करेंगे तो 7 अभ्यर्थी हैं, तो उसमें क्या होगा? देखिए एक बात हम बता देते हैं स्पष्ट रूप से, DLED वाले कभी हमको कहते हैं कि ये B.Ed वाले के दलाल हैं जी, और DLED वाले कहते हैं कि क्वेश्चन के बारे में कुछ बोले। अरे क्वेश्चन तो टफ है, ये है जी, तो सबके लिए ना, क्वेश्चन सबके लिए टफ है जी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां सीट 57,000 के लगभग है और बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा गया टफ, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं 60 नंबर से कम नहीं और 65 से ज्यादा नहीं जाएगा अंक, नोट प्रतिशत। 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। अगर विषम परिस्थिति होती है तो स्कोर घट सकता है, बढ़ेगा नहीं। सर इसमें महिला अभ्यर्थी हैं और महिला लोगों को बोला गया है कि 79,000 जो सीट है प्राथमिक में 80,000 के करीब में 50% आरक्षण भी है। आप भी सर क्लास लेते थे, टेस्ट लेते थे, कुछ महिलाएं ऐसा है 10% 5% देखा जाए जो पुरुष से एकदम हूबहू कदम से कदम मिलाकर अंक लाती थी, तो वैसे अभ्यर्थी थोड़ा सा जनरल में चले जाएंगे महिलाएं, तो महिलाओं के लिए तो सर कट ऑफ बहुत कम हो सकता है। देखिए बहुत कम की बात आपका 20-25 तो नहीं ले लेगा, ये तो तय है कि महिला को लिए फिक्स कर दिया। जनरल महिला के लिए जो महिला जो है 50 अंक जिन महिलाओं का है वे चुपचाप आराम से रहे, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर सीट नहीं महिलाओं का नहीं फुलफिल होता है 50 में, तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा है घट भी सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आप इसको समझिएगा। ये फ्रेंड्स मामला देखिए, 65,000 पदों पर भर्ती, काउंसलिंग का चयन सूची थी, रोक लगी थी। रोक कौन लगाया था? तो हाई कोर्ट रोक लगाई हुई थी।
हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, उस रोक को हटाया कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस रोक को हटाई है। क्या मामला है देखिए, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक आप यहाँ पे आकर के पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये मामला क्या था। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती में बीएड के मुद्दे पर लगी थी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, ऐसा ये हेडलाइन पड़ा हुआ है। ये मामला ये था छत्तीसगढ़ का। कहाँ का मामला था? तो ये छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ में जो है 6500 पर पद आए थे। मई के महीने में ये वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर हो गया है, जिसका मेरिट बन गया है, रिज़ल्ट आ गया है, पूरी सब कुछ आ गया है। अब बस केवल ज्वाइनिंग का बात था, केवल काउंसलिंग हो रही थी ज्वाइनिंग के। तो उसमें जो 11 अगस्त का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसी का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे वे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जो है अपील कर दिए थे कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो कल के दिन कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसके हाई कोर्ट जो वहाँ का था, जो उस पर रोक लगा दिया था, उसको हटा दिया। यानी अब जो है वो हाई कोर्ट के कहने पर क्या होगा कि बीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो हाई कोर्ट का फैसला बाद में आएगा उसके आधार पर उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो एक बार ज्वाइनिंग मिल गया भाई, तो कौन उसको फिर बदलने वाला है? एक बार ज्वाइनिंग मिल गया तो मिल गया, तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा। अब इसी आधार पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया है, अगस्त को जो भी आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो फॉर्म आया था वो जुलाई में ही आया था। आपने फॉर्म जुलाई में भरा था, अगस्त में उसका 10 अगस्त को उसका एडमिट कार्ड आ गया था और पेपर बाद में हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड आ गया था फैसला आने के पहले। इसी आधार पर कि आपकी भर्ती पुरानी है, फैसला से पहले की भर्ती है, इसलिए आपका इस भर्ती पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। अगर बिहार गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए या फिर वहाँ के हाई कोर्ट के ज़रिए जो है आप इस पर एक्शन ले सकते हैं और आप अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि एक बार जब छत्तीसगढ़ में ये बात लागू हो गई है तो आप बिहार में भी लागू करवा सकते हैं। मतलब जो ये फैसला है वो उस डेट के बाद से लागू होगा, ना कि उस डेट के पहले। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दी है खुद। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, जो कि मैं आपको पूरा शॉर्ट में इसको बता दिया कि ये मुद्दा क्या था। अब अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाकर के ऑनलाइन ट्रैकवे TRACKWAY, तो ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके सर्च कर दीजिएगा, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। मैं उसका PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट होगा बिहार में PSC से रिलेटेड या फिर BTC या बीएड विवाद से संबंधित कुछ भी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। बाकी कट ऑफ वगैरह का वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।